हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में, भगवत गीता क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जो हमें जीवन जीने की राह बताता है ना? और भगवान ने इसमें समस्त वेदों का सार दे दिया। जैसे कि अगर मान लीजिए हम 108 उपनिषद पढ़ने जाए, है ना, पुराण पढ़ने जाए, 4 वेद पढ़ने जाए, तो कितना समय लगने वाला है नरसिंह सत्य माता जी? पूरी लाइफ खत्म। उसमें लाइफ खत्म हो जाएगी तब भी बहुत नहीं पढ़ नहीं हो नहीं पाएगा। पाएंगे, है ना। तो हमें 700 श्लोक पढ़ने हैं, है ना। क्या करना, मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए, या मनुष्य का जो लक्ष्य है जीवन का, कि भगवान के साथ आत्म साक्षात्कार करे, भगवान के से प्रेममयी संबंध वापस रीस्टैब्लिश करे, उसकी ओर हम अग्रसर हो सकते, है ना। तो भगवत गीता जो है उसमें से यथारूप जो शिल प्रभुपाद के द्वारा दिया गया है, ये यथारूप जो है एज इट इज नॉलेज, और ये एकमात्र ऐसी बुक है जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है। इसलिए ये बुक जो है, जो पढ़ता है, करता है, और परंपरा से आशीर्वाद के कारण क्या होता है, प्रभुपाद की कृपा से, परंपरा की कृपा से लोग, करोड़ों लोग भक्त बन रहे हैं, है ना। एक वैष्णव कल्चर जो है समाज में, जो धर्म स्थापना के लिए चाहिए, भागवत धर्म वो स्टैब्लिश हो रहा है ना। तो हम जो नवा अध्याय पढ़ रहे हैं, ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, परम गुह्य ज्ञान, है ना। तो आप देख रहे थे कि शुरू से ही अभी तक 1 से लेके 11 श्लोक में ही पढ़ने से आपको पता चल होगा कि ये सब बातें कहीं भी कोई नहीं बता पाता है ना। इसलिए रियली ये कॉन्फिडेंशियल है, और ये केवल ज्ञान नहीं है, भगवान कहते हैं इसका आप अनुभव भी कर सकते हैं, है ना। तो इसमें भगवान जो है अपने बारे में नॉलेज देते हैं, इस ज्ञान के बारे में बहुत अच्छे से बताए हैं। और ये भी बताया कि जो लोग जो होते हैं भगवान की शरण में आते हैं, है ना, भगवान की शरण में आते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमेशा ही भाग्यवान होते हैं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, मूढ़, है ना, तो जनरली श्री प्रभुपाद रास्कल बोलते हैं, है ना, रास्कल। तो आप अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो रास्कल कोई गाली नहीं होती है ना। जबकि बास्टर्ड या ऐसे कोई वर्ड्स बोले जाते हैं वो गाली होती है। रास्कल मतलब बदमाश, या ऐसा करके कुछ होता है ना। जैसे कि बच्चों को लोग, ज्यादा नॉटी बच्चे होते तो बोल देते हैं बदमाशी मत करो, चुपचाप इधर शैतान कहीं के, है ना। तो शील प्रभुपाद जो थोड़ा डांटते भी थे, तो शील प्रभुपाद जो थे वो ऐसे वर्ड्स नहीं बोलते थे जो कि मतलब हाँ, वैसा वर्ड नहीं यूज करते थे शिल प्रभुपाद। तो जैसे भगवान यूज करते, अवजानन्ति मामूढ़, मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जब मूर्ख लोग होते हैं तो वो जो है भगवान का तत्वतः नॉलेज नहीं रखते। इसीलिए क्या कहते हैं, उनकी उनकी इतनी रानियां हैं तो हमारी भी होनी चाहिए। भगवान रासलीला करे तो हम भी करें, है ना। अरे भगवान और भी बहुत कुछ करते हैं, है ना। 3 दिन में पूतना को मारा था, आप मार सकते हैं? तुम देखते हैं नहीं, हम वो सब काम नहीं कर सकते। लेकिन केवल रासलीला चाहिए, द्वारिका चाहिए, है ना, और ऐशो आराम चाहिए, यानी राम राज्य चाहिए, लेकिन राम के बिना। तो इसी को आसुरिक प्रवृत्ति कहते हैं। तो क्या करना है, धीरे धीरे, तो जब भक्तों की कृपा होती है, शुद्ध भक्तों की, तो देखिए जितने भी असुर प्रवृत्ति थी, वो लोग क्या बने, भगवान के भक्त बने। आज भी हम देख सकते हैं मॉडर्न टाइम में भी कि कितने जो हिप्पीज हैं वो आज कितने शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग अपने जीवन से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हर तरह के पाप कृत्यों में लगे हुए थे, और श्री प्रभुपाद की कृपा से धीरे 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 कब भक्तों के एसोसिएशन में हमारा सारा मार्जन होने लगा, सब चीजें होने लगी, इन चीजों में इतनी आसक्ति होने लगी, एटलीस्ट हम सुनना चाहते हैं भगवत गीता, है ना। तो हम पूरा चाहेंगे कि आप लोग अपने लाइफ में प्रचार कीजिए। आपको मैंने बोला था फोन से अपने बेटे को, अपने बहू को थोड़ा सा एक भगवत गीता का सुनाइए, कोशिश कीजिए, जरूरी है वो सब चीज, है ना। तो जहां तक हो सके अपना कन्विंस दिखाना चाहिए। तो 11वें श्लोक में भगवान ने यही कंप्लीट किया था कि जो मूर्ख होते हैं वो भगवान के भाव को नहीं जानते। तो 12वें सेक्शन में जो अभी हम देखेंगे कि इस सेक्शन में 12 से लेकर 25 तक, राइट, सेक्शन था, सेक्शन वाइज था ना, 1 to 3 था, फिर यस 4 माता to जी, 4 12 to to 20, 11 to 25। 11 to 25, 11 to 25 श्लोक में अब हम देखेंगे कि विभिन्न उपासना, आई थिंक, क्या क्या टॉपिक था,
कृष्ण के विभिन्न उपासक। हाँ, कृष्ण के विभिन्न उपासक, है ना, कि अलग अलग लोग जैसे निर्विशेष ब्रह्म करते हैं तो उनका क्या होगा, जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं उनका क्या है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, है ना, क्योंकि ज्यादातर लोग भ्रम में रहते हैं। लोग कहते हैं कि जहां जिसकी भी पूजा कर लो सब बराबर ही है ना। तो इस बात का खंडन भगवत गीता करती है, कहती है कि आप सबकी पूजा करेंगे और आपको सेम डेस्टिनेशन मिलेगा, ऐसा नहीं होता। कैलकाटा की टिकट खरीदे तो कहाँ जाएंगे, कैलकाटा जाएंगे। बॉम्बे की टिकट खरीदे तो बॉम्बे जाएंगे। लक्षद्वीप की टिकट खरीदे तो लक्षद्वीप जाएंगे, है ना। ये नहीं कि हम कहीं का इन्वेस्टमेंट करें और कहीं चले जाए, ऐसा नहीं होगा। उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में भी है कि अगर हम भगवत धाम ट्राई कर रहे हैं, गोलोक धाम ट्राई कर रहे हैं, बैकुंठ ट्राई कर रहे हैं, महेश्वर धाम ट्राई कर रहे हैं, तो जहां जिसकी आराधना करेंगे वहां तक जाने वाले हैं। इंद्र की आराधना कर रहे हैं, है ना, सूर्य की आराधना कर रहे हैं, तो उनके प्लैनेट्स तक हम जाने वाले हैं, है ना। तो सब प्लैनेट्स क्या है, सबसे सर्वोत्तम प्लैनेट क्या है, भगवान इन सब के बारे में बताए। ठीक है, आइए देखते हैं 12वां। मोघ आशा मोघ कर्माणो, बोलिए। मोह ज्ञान विचेतसा, राक्षसीम आसुरीम चैव, प्रकृति मोहिनी श्रिता। अब जो बता रहे थे कि भगवान बता रहे थे कि आई थिंक 9वें अध्याय में बताए थे, 9वें श्लोक 10वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि मेरी अध्यक्षता में सारी चीजें होती हैं, है ना। लेकिन भगवान को कोई कर्म बंधन नहीं लगता। वो इस जगत में कैसे रहते हैं, उदासीन, न्यूट्रल रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पसंद का ये जगह नहीं है। लेकिन उनको क्या करना पड़ता है, बच्चे इतने जिद्दी होते हैं कि कभी कभी माँ बाप को सैंक्शन करना पड़ता है ना, कहते हाँ ठीक है जाओ कर लो, लेकिन उनका इच्छा नहीं होता, विल नहीं होती, है ना। तो उसी तरह से भगवान जो है इसकी बात बता रहे थे कि लेकिन जो मूर्ख लोग, भक्त तो इन पर बातों को जानते हैं कि मेरे ये नेचर है कि मैं ही क्रिएट करता हूँ, पालन करता हूँ और विनष्ट करता हूँ ये सृष्टि को, भौतिक जगत को, लेकिन मैं इनमें से नहीं होता हूँ। मैं भौतिक जगत का हिस्सा नहीं हूँ, मैं हमेशा शाश्वत बना रहता हूँ। मुझसे ही सारी चीजें निकलती हैं, लेकिन फिर भी मेरा अपना एग्जिस्टेंस बना रहता है, ये एक साथ होता है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो नहीं जानते, और जो ऐसे जो मूर्ख लोग होते हैं उनका नेचर क्या होता है, जो आश्रित प्रवृत्ति के होते हैं, बताया जा रहा है तब भी ज्ञान को नहीं समझते हैं, उनके साथ होता क्या है। जैसे मूढ़ लोग हैं, ठीक है, हम भगवान को नहीं मानते, हम ये अपने अपना जो बोलते हैं, तो उनका होता क्या है, उनका मतलब लक्ष्य क्या होता है। ये भक्तों का तो समझते हैं कि भगवान अपने पास रखते हैं, भगवान अपने से करते हैं, लेकिन जो लोग इन तरह के मूढ़ होते हैं, है ना, जो चीजों को नहीं समझते, नहीं समझना चाहते हैं, है ना, कहते हैं ना मेरी मर्जी तो ऐसे मर्जी वालों का क्या होता है आइए पढ़ते हैं। जैसे बोलते हैं कि ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत भक्ति में रत दिखाते हैं, किंतु अंतःकरण में कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। यहाँ पे प्रभुपाद उनकी बात नहीं कर रहे कि जो खुल्लम इनकार कर रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि जो भक्ति स्वीकार कर लिए, दीक्षा लेके हमारी तरह सब बैठे हुए हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम होती है कि ऊपर से जो सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अंदर से भगवान कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड है ये नहीं मानते। अभी भी वो परिवार को, अपने शरीर को, उनको सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड मानते हैं। क्लियर हुआ ये बात? आज चर्चा ही यहीं से हो रही थी ऐसे लोग कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। अंडरलाइन कर लीजिए, ये मैंने ही अभी आपको बोल रही थी, आप देख रहे हैं ना, सेम श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। 12 का ही पढ़ते हैं। हाँ जी, 12 का परपोर्ट ना, ठीक पढ़ रहे हैं, ठीक पढ़ रहे हैं ना, तो शायद मेरे बुक में तो यही ठीक है ना, आप लोग का वर्ड्स ठीक है, यस ओके। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, भगवत धाम तो वो व्यक्ति नहीं जा सकता, और हमारा जो गोल है वो भगवत धाम जाना है। बाकी गोल गोल काम करना है तो उसके लिए तो बाकी चीजें है ही प्लेटफॉर्म, लेकिन भक्ति में आकर अगर हम गोल गोल काम करेंगे और भगवत धाम नहीं जाएंगे तो मतलब क्या है। तो प्रभुपाद ने एकदम राइट स्टेटमेंट दिया, अंदर से। क्यों? क्योंकि भगवान भावग्राही जन, आप भगवान को उल्लू नहीं बना सकते। दीक्षा ली है तो दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए, आपका प्रेम भी होना चाहिए, है ना, नहीं है तो डेवलप करना चाहिए धीरे धीरे।
है ना। तो इसी प्रकार जो पूर्ण कर्म में लगे रहकर अंतोगता इस भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। इवन अगर आप ये सोचते हैं कि चलो हम तो पुण्य करा करते हैं, है ना, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम जो सात्विक लोग हैं, है ना, हम जो है वो प्याज लहसुन नहीं खाते, है ना, हम क्लास में सोते नहीं हैं, है ना, हम सब कुछ करते हैं, है ना। तो ऐसे सात्विक और पुण्य कर्म लोग बहुत होते हैं, है ना। लेकिन उनका क्या होता है, एक तरह से वो भगवान का उपहास नहीं कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कुछ करने को, भगवान भी डिटर्मिनेशन देखना चाहते हैं ना, कि भाई जो डिटर्मिनेशन तुम्हारे अपने पुत्र पुत्री के लिए है, पोती के लिए है ना, कि एकदम हिल नहीं सकते, और हमारे लिए तो कभी नहीं सोचा कि महीने में एक क्लास होती है तो हम जरूर आए। तो भगवान देखना चाहते थे, है ना। तो इसलिए ये सब चीजें ऐसी होती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये भगवान का उपहास करते हैं, इसलिए ये पुण्य कर्म करने वाले लोग भी, आप समझ रहे हैं, धाम गए, दान दिया, है ना, विष्णु तब रहो जी, दान वान दिया, है ना, प्रसाद वगैरह लाके सबको बांटा, किया, पुण्य कार्य बहुत किए, भक्ति नहीं की, तो होगा क्या, पढ़ लीजिए क्या बोल रहे भगवान, वो भी भगवत धाम नहीं जा सकते। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आस्तिक या नास्तिक समझना चाहिए। हम वहां पे मौज करने जाते हैं, है ना, क्लास में हमारा मन नहीं लगता, क्यों, क्योंकि वहां पे सिद्धांत बताए जाते हैं। तो जहाँ पिकनिक मनाई जाती है वो जगह बहुत अच्छी लगती है भक्ति में, लेकिन जहाँ तत्व ज्ञान दिया जाता है, या जहाँ पे सीरियस भक्ति कराई जाती है, जैसे चैंटिंग कराई जाती है, जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो कितने लोग ज्वाइन होते हैं, 2-4 लोग ज्वाइन होते हैं चैंटिंग करके, क्योंकि उसमें कोई रस नहीं है, हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पे भगवान कह रहे हैं जो आस्तिक होते हैं समझना चाहिए। 7वें अध्याय में भी भगवान ने बताया कि ऐसे दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आते, है ना, 4 प्रकार के लोग बिल्कुल नहीं आते। अतः परम सत्य तक पहुंचने में उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसा क्यों सोचते हैं वो, कृष्ण से क्यों ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वो भगवान को भगवान अगर मान लेंगे तो शरणागत होना होगा ना। जब तक वो ये सोचेंगे कि मैं और कृष्ण बराबर ही तो हैं, मेरे सखा हैं भगवान, सीधे सीधे हम लोग लेते हैं ना, भगवान तो मेरे फ्रेंड है ना, तो उनके पास गर्लफ्रेंड है तो हमारे पास भी है। अगर हम मान लीजिए हम ब्रह्मचारी हैं और कृष्ण को हम सखा मानते हैं, तो क्या हो गया, भगवान भी माताओं के साथ लगे रहते थे, स्त्रियों के साथ, हम भी प्रीचिंग कर रहे हैं, अब 2-4 लोग प्रभावित हो रहे हैं हमसे, तो उनके साथ फ्लर्ट करने में क्या दिक्कत है, हम भी तो सखा हैं भगवान, है ना, जैसे कृष्ण है वैसे हम। तो क्या कर रहे हैं ये लोग, मानसिक चिंतन है कि हम और भगवान एक है। अब भगवान ने अभी पीछे ज्ञान दिया कि हालांकि वो सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार कर रहे हैं इस जगत का, लेकिन वो भौतिक सृष्टि के अंश नहीं है ना। पढ़ा था ना आपने ये तत्व ज्ञान, ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसी मिथ्या धारण करना, सोचते हैं कि कभी वो शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा वो ईश्वर में और भगवान में अंतर नहीं रहेगा। जैसे हम शरीर से मुक्त हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारी आत्मा और भगवान जो है जाके मिल जाएंगे। हमारे हमारे में और भगवान में कोई अंतर नहीं रहेगा, ये आवरण हट जाएगा, ठीक है ना। कृष्ण में समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार आसुरिक तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से लोग हमेशा असफल रहेंगे, या तो नास्तिक है, सीधे बोलते हैं भगवान को नहीं मानते, या तो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं ना, जो अपने आप को भगवान मानते हैं और भगवान को नकार देते हैं, है ना। तो इस ज्ञान का अनुशीलन जो करते हैं वो लोग क्या होते हैं, क्या दिख रहा है यहाँ पे, सदैव व्यर्थ रहता है उनका प्रयास। यही इस श्लोक का संकेत है। मोग आशा मोग कर्मणो मोग ज्ञान विचेत सर, उनके निष्फल होते हैं, उनकी जो आशा है उनका जो कर्म है, उनका जो ज्ञान है, जो भी वो प्राप्त करते हैं निष्फल होता है। अब मेरा प्रश्न है, आज की शिक्षा कौन सी शिक्षा है, भगवत ज्ञान की। आज जो हम अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज की शिक्षा क्या, कौन सी शिक्षा है,
या तो निराकारवाद को बताती है, भगवान के बारे में तो कोई बात करती नहीं है, किया है कभी? कभी नहीं करती। और एक समान है। और आसुरिक प्रवृत्ति है ना, सब कुछ हम ही करते हैं, साइंस ही सब कुछ कर लेगी, ठीक है ना। तो आसुरिक आसुरिक ज्ञान का रिजल्ट क्या होगा? जो भी, इसीलिए देखिए आज जो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, है ना, वो कर क्या रहे हैं? समाज का कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, समाज को विध्वंस कर रहे हैं, है ना? नहीं कर रहे, सब चीज को पोल्यूटेड करते चले जा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आज जितने ज्यादा पोल्यूशन है, जितनी ज्यादा चीजें हैं, उतना पहले नहीं था, क्योंकि पहले भी डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, जिन्हें इतने इतने बड़े बड़े मंदिर के रूप में आज हमारे सामने आर्किटेक्ट दिखाई देता है कि आज सोचते लोग कि कैसे बनाया होगा, है ना, है ना। उस समय डॉक्टर भी थे, बड़े बड़े इंजीनियर थे, बड़ी बड़ी चीजें भी होती थी, पूरे ब्रह्मांड के बारे में नॉलेज है। अभी तो एक प्लेनेट के बारे में नॉलेज होता है, वहां पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज है, भागवतम वगैरह में। तो उतना नॉलेज रख के भी वो भगवत धाम का रास्ता चुनते थे। और समाज कैसा था? पोल्यूशन फ्री था ना। भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तो पोल्यूटेड नहीं थे, साथ में हृदय और मन भी लोगों का स्वच्छ होता था, है ना। और सब इतना टैलेंट होके, जिनकी रिसर्च हो रही कि ऐसा कैसे, है ना, वो लोग, उन लोगों का ये हाल है। और जो लोग आज के लोग हैं, जो सो कॉल्ड वही क्षेत्र को अपना रहे हैं, लेकिन आसुरिक नॉलेज आ गया है। तो हर चीज में क्या होता है कि कैसे इस व्यक्ति से लाभ मिले, है ना, उसको लाभ लेने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकते हैं, है ना। तो इसलिए, क्योंकि आसुरिक प्रवृत्ति होते हैं, तो ये लोग का प्रयास क्या होता है? हमेशा निष्फल होगा। हम कोई भी प्रयास करते हैं सुख और शांति प्राप्त करने के लिए, हम देखते हैं कि देखिए आप पढ़ लीजिए, अब धन कमा लीजिए, घर बैलेंस बना लीजिए, हमको लगता है ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, बच्चे स्टैंड हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए आपको सुख का अनुभव नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि पाप के कारण, क्योंकि ये जो लाइफ स्टाइल है, ज्ञान आसुरिक है, तो प्रयास सारे क्या होते हैं? वो भी आसुरिक होते हैं, क्योंकि भगवत धाम का तो कोई मतलब ही नहीं होता, नॉर्मल का भी ज्ञान नहीं होता है, आचरण का। तो क्या होता है, इनका अनुशीलन करने वाले जो होते हैं, सदैव पाप करते हैं, इसलिए वो कभी शांत और सुखी नहीं रह सकते। श्रील प्रभुपाद का बहुत जगह स्टेटमेंट है कि यदि हम मीट ईटिंग करते हैं तो रिजल्ट रहेगा महामारी, आपदा और युद्ध। ये परिस्थितियां बनी रही, और आज विश्व में देखिए ये परिस्थितियां बनी है क्योंकि ज्यादातर लोग मांस भक्षण कर, है ना, इसका रिजल्ट ही ये सब। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। फिर यहाँ पे बताते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषद जैसे वैदिक ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल हो जाता है। भौतिक ज्ञान का तो बता दिया, साथ में अगर आसुरिक व्यक्ति, अगर मेंटेलिटी है, अगर वो उपनिषद वगैरह भी पढ़ते हैं, भक्ति के ग्रंथ भी पढ़ते हैं, तो वो मतलब भगवत गीता का जो है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं वेदों का संकलन करने वाला हूँ, वेद के द्वारा मुझे ही जानना है, तो यहाँ नहीं पहुंचते हैं, वो अपना ही निष्कर्ष निकालते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों का ज्ञान भी क्या हो जाता है? निष्फल रहता है। इसीलिए वो भागवत करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो केवल पाखंड, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा रहती है, भक्त कोई नहीं बनता, है ना। तिजोरियां भरी जाती है, फिर हर दिन स्कैंडल आता रहता है ना कि फला व्यक्ति के पास इतना निकला, ये निकला, इतने फॉलोवर्स है। तो यही श्रील प्रभुपाद बता रहे। तो प्रभुपाद क्या बता रहे? भगवान ही बता रहे अर्जुन। अतः कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है, इट इज क्राइम। तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान की सेवा को भी सामान्य परिस्थिति समझना घोर अपराध है। आप समझ रहे हैं मतलब? ये सब देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत भाग्य होता है कि अच्छे परंपरा में गुरु मिले, बहुत भाग्य होता है कि आपके पास ऐसे मेंटर या ऐसे भक्त हो जो आपको ऐसी भागवत सेवा में लगा दे। तो ये सब पढ़ने से क्या होता है, हम सही पोजीशन में सेवा को रखते हैं, है ना, सही पोजीशन में सेवा को रखते हैं। और फिर हम केवल सेवा करनी है ये मेंटेलिटी नहीं रहती है, बल्कि सेवा भगवान के अनुकूल होनी चाहिए, ऐसी मेंटेलिटी रहती है। भोगने की मेंटेलिटी नहीं होती है, या हमको ये अच्छा लगता है ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं। हमें शास्त्र के हिसाब से पता होना चाहिए कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, और उस हिसाब से उसको करते हैं।
ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये श्लोकों में प्रभुपाद ने बिल्कुल खुल के लिखा है ना। फर्स्ट 2 लाइन ही अगर कोई पढ़ ले तो एकदम तुरंत जागृत हो जाना चाहिए, तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि वे शाश्वत रूप को समझ नहीं पाते, इसलिए वो मोहग्रस्त रहते हैं कि भगवान शाश्वत है, क्योंकि उनको उनका हर व्यक्ति को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचता है। तो हम शाश्वत है नहीं, हमारे अंदर चेंजेस हैं, हमारे अंदर सब चीज अशाश्वतता है, तो हम सोचते हैं भगवान भी ऐसे ही होंगे, है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये जो है वेद विष्णु स्मृति में कहा, यो वेति भौतिकम देह कृष्ण स परमात्मना सह सर्वात्म बहिष्कार्य श्री तस्मात् विधानता मुखम तस्यावलोक्यापि सचल स्नान माचेर। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसे श्रुति और स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। आप अगर कृष्ण को इंपॉर्टेंट देना नहीं सीखे, समझ नहीं पा रहे कि कृष्ण क्या है, तो फिर आप समझ लीजिए जितने भी बाकी यज्ञ वगैरह करना, उनसे उनको बैठने ही नहीं देना चाहिए। प्रभुपाद, यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए। है ना। अभी हम लोग क्या जीवन में तो कितने तो लोग मिलते जो देवताओं को ही मानते, है ना, तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए। ऊपर पता नहीं यार कोट सब कहाँ कहाँ से लेके आते थे। हाँ, जिससे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। ये समाज की स्थिति है, आप बाहर निकल के देखिए तो लोग कहेंगे आप हमें क्या बता रहे हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हाँ, सारे वेद हमें ही पता है, हम तो सब ज्ञान करके आ रहे हैं। तुमसे पूछो कि अच्छा कि मतलब सारे वेद पढ़ लिए, 4 वेद तो आपने पढ़ ही लिए होंगे, तभी तो चतुर्वेदी नाम है आपका। नहीं, सारे वेद नहीं पढ़े, अभी पहला वाला कर रहे हैं। तो एक वेद पढ़ने में कितना टाइम लगता है भाई? एक वेद पढ़ने में कम से कम 10 साल लगते ही हैं। ठीक है, तो चारों वेद पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? तो क्या आप इतना टाइम है आपके पास कि सब कुछ पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा, तो मान लीजिए कलयुग में अगर आप देखिए तो 70 साल उम्र है, अरे सॉरी 100 साल है। 100 साल तो कोई जीता नहीं, 80 भी नहीं है। अभी मोटा मोटा अगर राशि पकड़ के जो 70 ईयर्स पकड़ के देखो, क्यों पद्मा माता जी 70 साल तक सब जिंदा रहेंगे कलयुग में, है ना, एक मोटा मोटा। ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, मतलब फिर भी मतलब हाँ 70 पकड़ के रहते, 70 तो लोग जी रहे हैं, एवरेज, हाँ। है ना। 70 साल मान लीजिए पकड़ के हम रखते हैं, तो 70 साल में तो 20 साल तो 25 साल तो निकल ही गया, बाकी 20 साल तो आप कमाएंगे, है ना। 20 साल 25 साल तो आप कमाएंगे, फिर उसके बाद सोएंगे 5 साल। 5 साल क्या, पूरी जिंदगी सो ही रहे थे। फिर उसके बाद कब आप पढ़ेंगे? तो अब मतलब तो क्या करना चाहिए हमें? सार पढ़ना चाहिए, सभी वेदों का जो सार है भगवत गीता है। तो ये सब प्रीचिंग स्टाइल भी साथ साथ आपको बता रहे हैं कि ठीक है आपको नॉलेज है, लेकिन क्या आपके पास इतना समय है कि आपने सारे वेद पढ़ लिए? नहीं, तो आपके पास बिल्कुल एक्सीलेंट, कलयुग के लोगों के लिए एक्सीलेंट सार है, वो है ये भगवत गीता। कृपया इस भगवत गीता को पढ़िए, आप समस्त वेदों को जान जाएंगे और आप प्राकांड विद्वान बन जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं लोग भगवान की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि उनसे ईर्ष्या करते हैं और उनके भाग में जन्म जन्मांतर नास्तिक असुर योनि में रहे उतना लिखा हुआ है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा। अभी जो ज्ञान रहेगा वो क्या रहेगा? भ्रम में रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? वो ऐसे सोचेंगे हम तो कृष्ण को बहुत मानते हैं, अच्छा तो चैंटिंग करते हैं? नहीं, मेरे मन में जाप चलता रहता है हमेशा, कैसेट कैसेट चलता रहता है। अच्छा, तो फिर भगवान को भोग वोग तो लगाते होंगे? हाँ, रोज सुबह शाम लगाते हैं, लाची दाना खरीद के रोज सुबह दाम भोग लगा देते हैं भगवान को। अच्छा, तो मतलब आप सुबह शाम लाची दाना ही खाते हैं ना? नहीं, हम क्यों लाची दाना खाएंगे, हम तो पूरा 56 भोग बना के बाद में खाते हैं। तो मतलब दिया हुआ भगवान का है, तो मतलब भगवान को ऑफर नहीं करना चाहिए। भगवान के पास क्या है? भगवान हमारे इसके थोड़ी भूखे हुए हैं, उनके पास तो कितने ऐश्वर्य हैं, वो हमारा ये सड़ा गला खाना क्यों खाने आएंगे? तो फिर आप क्यों सड़ा गला खा रहे हैं? है ना? तो ये सब आर्ग्यूमेंट ऐसे फालतू फालतू से लोग देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भ्रम,
अगर वो भगवान का उपहास करते हैं, यानी निर्विशेष ब्रह्म में लगे हैं या किसी देवी देवताओं को उपासना में लगे, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो एक तो उनका प्रयास निष्फल होगा, दूसरा उनका अगर थोड़ा बहुत जो ज्ञान है वो हमेशा भ्रमित रहेगा, जो उनको कहीं तक पहुंचने नहीं देगा। ठीक है ना? वैसे फालतू अलग अलग व्यवहार करेंगे और धीरे से सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते चले जाएंगे। उनका होगा क्या? गहनतम अंधकार में गिरते चले। अंधकार का मतलब आप लोगों को पता है? कभी जो नरकों का जो ना वर्णन पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि नरक होते क्या है। इस पृथ्वी पर भी बहुत से नरक हैं, है ना? दुनिया में भी पता चल जाता है कि नरक होते क्या है। तो उस नरक में हम ना गिरे। कैसे नहीं गिरेंगे? जब हम कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड मानेंगे, है ना? तो अपने प्रयासों में हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी चैंटिंग को देंगे, अपनी रीडिंग को देंगे, हियरिंग को देंगे, मंदिर को देंगे, गुरु के वचनों को पालन करने को देंगे, है ना? जैसे भी गीता मैराथन चल रहा है तो कृपया उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद कीजिए, है ना? अपने अपने घरों में प्रोग्राम्स कीजिए, जो भी हो सके अप्रोच कीजिए, और जो कर रहे हैं उनकी हेल्प कीजिए। नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनकी हेल्प कर दीजिए, है ना? तो क्या हो गया? ये भी प्रयास बहुत जरूरी है। आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग भी कुछ मेंबर्स जो है इस प्रोग्राम्स में डाल सके, ताकि हम लोग और अच्छे से प्रीचिंग के मूवमेंट को ले सकें। तो जब आप बाहर निकलेंगे, अप्रोच करेंगे, तभी तो आप ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है? आइए, तो ये समझ में आ गया श्लोका? तो इस श्लोका में भगवान ने एकदम बता दिया कि अगर भगवान की भक्ति कोई करता है तो ठीक है, लेकिन नहीं करता है तो क्या हो रहा है? मोग आशा मोग कर्माणि, उसका ज्ञान भी नष्ट ब्रह्म रह जाएगा, उसका कर्म भी और उसकी आशा भी, है ना? वो सब क्या होता है? सब निष्फल हो जाती है। और वो समय सदैव क्या करता है? सकाम कर्म अथवा ज्ञान का अनुशीलन जो करता है उसमें भी वो हमेशा निष्फल रहेगा। तो बताइए, अगर कोई व्यक्ति इतना पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो एंड में आप देख ही रहे हैं सब कुछ निष्फल नहीं हो रहा है। लोग अचानक से बिवाल्डर, अभी कोरोना में देखिए लोग कैसे बिवाल्डर हो गए थे, है ना? सिलेंडर के लिए, उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, अब देखो कितना व्यवहार करने लगे थे, है ना? तो वही है ना कि अगर हमारे पास पीपल के पेड़ होते तो सिलेंडरों की जरूरत नहीं पड़ती, उसी की परिक्रमा कर रहे होते, उनको ऑक्सीजन मिल गया होता इतना। और कैसा देता है पीपल का पेड़ ऑक्सीजन? रात और दिन दोनों टाइम। क्यों पद्मा माता जी? है ना? हाँ हाँ माता जी। पीपल का पेड़ ऐसा नहीं कि सुबह देता है ऑक्सीजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, नहीं, पीपल का पेड़ दोनों टाइम ऑक्सीजन देता है। तो हमने तो सारा जंगल खत्म कर दिया है। वो जो घास फूस वाले पेड़ है वो लगा लगा के रखे हुए हैं, जिनमें न फल आते हैं न फूल आते हैं, है ना? तो ये सभ्यता की तरफ जा रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आसुरिक प्रवृत्ति है ना। पहले के लोग आम का पेड़ लगाते थे, केले का पेड़ लगाते थे, पीपल रहता था, बरगद रहता था, नहीं रहता था? जिससे क्या होता था? वातावरण जो रहता था, क्योंकि वो शास्त्र पढ़ते थे और शास्त्र पढ़ने से इन फ्रेंड्स और पेड़ों के साथ अपना रिलेशन समझते थे, प्रकृति के साथ, इसलिए वो उनका नर्चर करते थे सही से, है ना? लेकिन आज नहीं है ना, तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है। तो इस तरह से क्या क्या हम देख रहे हैं? मोग आशा मोग कर्माणा। अगर कोई भगवान को सुप्रीम नहीं मानता तो उसका क्या हाल हो जाएगा? उसकी हर चीज जो है वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, निष्फल हो जाएगी। जो कितना प्रयास करता है व्यक्ति, आज लोग कहाँ कहाँ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए कितने % लोग जो है कृष्ण को भगवान मान रहे हैं? यमुना, व्हाट डू यू थिंक? कितने % लोग भगवान को मान रहे हैं? माता जी 1% भी नहीं है ना? 1% भी नहीं। सोच के देखिए, प्रभुपाद जो इस समाज की स्थिति बता रहे हैं, इसीलिए निष्फल, है ना? तो कुछ भी बीच बीच में कर लेने से शांति स्थापित नहीं होगी। हमको शांति अगर स्थापित करना है तो हमें भगवान को भगवान मानना पड़ेगा और फिर उनके आदेशों के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? 12वां श्लोक में दैट कृष्ण, 1 मिनट 11 का क्वेश्चन आचार्यों की टीकाएं हैं वो देख लेते हैं कि that Krishna who appear in the human like form is supreme personality of Godhead and even higher than the four-armed Vishnu from he is not easy to accept
कि भगवान कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी विष्णु से भी ऊपर है, ये स्वीकार करना इतना आसान कम नहीं है। अगर आप दुनिया में देखेंगे तो लोग कहेंगे नहीं विष्णु से कृष्ण आते हैं, है ना, इतना आसान नहीं। इवन लॉर्ड ब्रह्मा बिकम bewildered about Krishna identity. After Krishna killed Aghasur, Brahma saw him as a cowherd boy surrounded by his friend with a lump of food held in his left hand. Brahma could not accept this boy is as his master, the supreme personality of God, and source of the in ब्रह्मा मोहित हो गए थे, ये कैसा ब्रह्मा है, हाँ? Rather than accepting him as he is, some consider him simply as a powerful man. Other think he is acquired his wonderful form and quality by karma and tapasya. Still, other consider the supreme to be impersonal and devoid of the attributes. कुछ लोग भगवान को निर्विशेष ब्रह्म मानते हैं, कुछ कहते हैं कि अगर ये थोड़ी बहुत शक्ति आ गई तो पिछले जन्म में इसने बहुत तपस्या की होगी इसलिए इसके बाद इतनी शक्तियां हैं, है ना। They think that since absolute oneness cannot be understood, it is human form and descend as a Krishna, Ram and other avatara through contact with the material mode of goodness, है ना। कुछ बोलता है ठीक है अवतार लेते हैं लेकिन प्रकृति की कहीं है, भौतिक प्रकृति में ही, है ना। कृष्णा ओपिनियन अबाउट सच स्पेकुलेशन इज एक्सप्रेस्ड इन दिस वर्स अवजानन्ति मामूढ़ा, ये 12th में 11th में डिस्क्राइब किया गया। फिर बताते हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रधारी जो अभी हमने पढ़ा explain that if one is practicing Ashtanga yoga for liberation or even practicing karma kanda ritual for material well-being, one is practicing Dhyan yoga for knowledge and Brahma realization, all his inspiration will be crushed if he misunderstands Krishna form to be material. No success is awarded to those refusing to accept Krishna's ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। जब तक हम भगवान के व्यक्तित्व को ट्रांसेंडेंटल नहीं मानेंगे, सच्चिदानंद नहीं मानेंगे और हम उनको एक साधारण पुरुष समझेंगे, हमारा जो ज्ञान है, कर्म है, योग है, ये जो भी प्रयास होंगे सारे निष्फल हो जाएंगे। कितने कम लोग भक्ति में आकर भी, प्रभुपाद के मूल में आकर भी लोग नहीं स्वीकार। मैंने हमारे यहाँ ना माता की पूजा होती है, हमारे यहाँ गणेश की पूजा, आप देखो उनके मंदिरों में वो एक कृष्ण को बीच में नहीं रख पाते, है ना, ना प्रणय राधिका माता जी देखा है ना। यस माता जी। One modern politician wrote a commentary on the रामायण। अब श्री प्रभुपाद नाम नहीं लिख रहे हैं लेकिन रामायण पर एक जो मॉडर्न जो पॉलिटिशियन है, समझिएगा उनके, उन्होंने रामायण पे कमेंट्री लिखी that Lord Ram by acting as a Kshatri and fighting to protect Sita proved the omniscient of the mode of material nature। कि भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा, तो भौतिक जगत कितना बलवान है कि भगवान को भी सीता का जब हरण हुआ तो बेचारे कितना संघर्ष करना पड़ा, तब सीता मिली थी। नॉलेज ही नहीं है कि जितनी भी चीजें हैं मिली हुई हैं वो भगवान की लीला है, यहाँ लीला करते हैं भगवान, है ना। और प्रकृति के को रिस्पेक्ट देने के लिए वो इसके अनुसार चलते हैं, अदरवाइज भगवान को कोई रोक सकता है ना। तो भगवान ने जो जो कार्य किए तो क्या प्रकृति के नियम के हिसाब से किए? रामचंद्र ने भी जितने काम किए कि पुल बंदरों, मतलब किसी की हेल्प नहीं, बंदरों से जितवा दिया कोई और जाए बंदरों से जितवा दे, ये सब समझना चाहिए। Because by acting in that well claim author Lord revealed that even when Lord descend into the material he become controlled by the mode of nature. How foolish how God is controlled by his own energy। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं अगर जो लोग सोचते हैं कि भगवान जो है अवतार ले लेते हैं और आ जाते हैं, यहाँ पे अवतार आ जाते हैं, लेकिन फिर वो क्या होते हैं इसी भौतिक जगत के द्वारा पराजित होते हैं या उसके कंट्रोल में रहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्वेश्चन पूछे कि जो व्यक्ति की एनर्जी है, जिस शक्ति को भगवान ने उत्पन्न किया, उस शक्ति के अंडर में चले जाएंगे। कोई चीज आपने बनाई तो उसके मालिक आप रहेंगे कि उसके कंट्रोल में चले जाएंगे। तो कितने मूर्ख हैं कि इतनी छोटी सी बात भी उनको समझ में नहीं आ रही है कि भगवान की शक्तियां हैं, ये भौतिक जगत भगवान की शक्ति है ना। तो इस तरह से श्री प्रभुपाद ने बताया
और बताया कि मोग कर्मा, यहाँ पे बताया श्री प्रभुपाद एक और बात लिख रहे हैं, द होप नॉलेज एंड फ्रूटिव डिजायर ऑफ वन हु थिंक इन दैट वर डिस्ट्रॉय बाय सच इनएप्रोप्रिएट illogical and demonic conclusion. Mayavadi who say that Brahma affected by the mode of goodness become Ishvara and incarnation are particularly ruined. Then next question arise होता है कि what about those who do accept Krishna as he revealed himself? आप चलिए भगवान आप तो ये बता रहे हैं कि जो आपके कहने पर या आपकी बातें बताने पर भी आपको एक्सेप्ट नहीं करते, आपके ज्ञान को नहीं लेते, नास्तिक रहते हैं, आसुर, लेकिन जो एक्सेप्ट कर लेते हैं उनका क्या होता है ना? मान लीजिए जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो उनका क्या होता है? तो श्लोक है, महात्मा संतो मा पार्थम दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन अन्य मनसा ज्ञात्वा भूत अव्ययम्, कि हे पार्थ मोह युक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वहां पे असुर लोग क्या करते हैं? माया के संरक्षण में रहते हैं और उनका सब चीज भ्रम में रहता है और सारी कार्य जो होते हैं निष्फल हो जाते हैं। यहाँ जितने भी भगवान के भक्त रहते हैं ये भौतिक संरक्षण में नहीं रहते, यहाँ महात्मा संतु महापार्थम दैवीं प्रकृति, ये दैवी प्रकृति श्रीमती राधा रानी के अंडर में रहते हैं। इन पर दुर्गा देवी का राज्य नहीं चलता है ना, कि इन्होंने ये किया तो इनको ये सजा मिलेगी, ऐसा नहीं। जो भगवान की भक्ति ग्रहण कर लिए हैं, शरणागत हो गए हैं, दीक्षा ले ली है, अब वो कृष्ण के अंडर में है, उन पर दुर्गा देवी नहीं, उन पर राधा रानी। यही एक श्लोक है जिसमें राधा रानी को इंगित किया जा रहा है भगवत गीता में, है ना? महात्मा संतो माँ पार्थम दैवीं प्रकृति आश्रिता। तो दैवीं प्रकृति कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो भगवत गीता में अगर कोई पूछे कि राधा रानी का कहाँ दिया है, भाई राधा रानी ये गुप्त रूप में है ना? क्योंकि दैवी प्रकृति कौन है? आध्यात्मिक शक्ति श्रीमती राधा रानी। तो महात्मा लोग किसके अंडर में रहते हैं? दैवी प्रकृति के अंदर में रहते हैं, निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में भगवान को जानते हैं। तो दोनों अंतर अब पढ़ने पर एकदम समझ लेना चाहिए कि हमें महात्मा बनना है कि असुर बनना। तो बनने के लिए कुछ करना भी पड़ेगा, है ना? कुछ दृढ़ संकल्प आप लोगों को लेना पड़ेगा। तो अपने जो जीवन शैली है उसमें कुछ चीजों को अपने अंडर में डाल लेना चाहिए। तो बहुत से शिल प्रभुपाद ने एक लेक्चर दिया था न्यूयॉर्क में 1966 में, मोग आशा मोग कर्माणी, पीछे वाले श्लोक में, कि मोग आशा means that whatever they are aspiring for will be baffled. The karmis are always hoping something better, something better, something better. There is no limit where they will stop. Mog means that they are hoping to be very happy at a certain point. ये हो जाएगा ना तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा जीवन बस ये वाला मुझे मिल जाए, ये वाला जो मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, बस ये वाला मुझे अगर प्रोजेक्ट मिल जाए, जैसे अद्वैत शायद प्रभु बोलते हैं, बस ये वाला प्रोजेक्ट मिल जाए ना, बस हाँ बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरी लाइफ। तो फिर वो वाला प्रोजेक्ट मिल जाता है तब भी हमारी कुछ नहीं होता है। हाँ, जैसे अभी माता जी बोलते हैं हाँ ये चीज माता जी ये ऑब्स्टिकल लगा इसलिए हम नहीं, तो फिर ये ऑब्स्टिकल अगर नहीं भी होता तब भी कुछ नहीं होता। हाँ, तो ये बात प्रभुपाद बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, देख लीजिए प्रभुपाद यही बात बोल रहे हैं कि उनको बस यही लगता है, बस समथिंग बेटर, समथिंग विल बिकम बेटर, बस होने ही वाला है ठीक, बस ये कर लेंगे ना बस बिल्कुल ठीक हो जाएगा माता जी, फिर क्लास में आना शुरू कर देंगे। ये चीज बस होने वाला है। तो ये ऐसी मोग आशा लगी रहती है। They do not know, listen carefully, they do not know what is ultimate point of their satisfaction. So बता रहे हैं। अब मोग कर्माणी का मतलब क्या होता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें भी समझना बहुत जरूरी है। मोग कर्माणी, जैसे मुझे सुबह उठने में आजकल आलस आ रहा है तो ये सब मेरे लिए मोग कर्मा, ये मेरे लिए स्पेसिफिकली मीन्स फ्रूटलेस और baffled. They are doing something but at the end they will find frustration. किसको किसको ऐसा लगता है? काम तो करते लेकिन एंड फ्रस्ट्रेशन तो मतलब मोग कर्माणी कर रहे हैं।
ठीक से पढ़ना चाहिए। शिव प्रभात बहुत सुंदर, ये जो लेक्चर है ना, ये भी बहुत अच्छा 1966 का है, न्यूयॉर्क में। दे आर नॉट हैप्पी, वी हैव प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस ऑफ दिस इन इंडिया। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट वर्कर और नेशनल emancipation, but at the end he was so disgusted. I have personally seen that whatever he used to do, he would plug his ear. Why? Because whatever he would go, thousands of people would gather and cry out, Mahatma Gandhi ki jai. So the poor fellow could not even sleep. As soon there was some scent, Mahatma Gandhi is coming here. At least 5,000 people would gather and cry out, Mahatma Gandhi ki jai. So at last stage of his life, he would not even sleep due to his crying. Just see. वो बात बता रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत फेमस हो गया, तो उसको जरा सा मान लीजिए गुजरेगा, लोग 1000 लोग जमा हो जाएंगे, वो कुछ भी ना कर पाता है, ना सो पाता है, ना उठ पाता है, दिन रात पब्लिसिटी के कारण, क्योंकि वो भगवान नहीं है ना। भगवान जो है रियल हीरो है, तो उनको जब कोई चीज मिलता है तो वो कर सकते हैं। उनको 16,000 रानियां मिलेंगी तो वो 16,000 रानियों को खुश रख सकते हैं, लेकिन उनको दो रानियां दे दो पता लगे उसी का मर्डर करवा के दोनों राज ले लेंगे है ना। तो जीव भोगता नहीं है ना, भगवान भोगता है। तो भगवान भोग सकते हैं लेकिन जीव भोग नहीं सकता। इसलिए प्रभुपाद ये बात कह रहे हैं कि मोक्ष ज्ञान का मतलब होता है फिलोसॉफिकल speculation. There are so many speculators present moment in the past speculation like speculation. There is not a single instant where they have reached the final point. So this speculation progress will also not help. इसलिए मेटीरियल नॉलेज जो होता है वो कभी भी व्यक्ति को, बहुत लंबा है, इतना तो नहीं पढ़ पाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे थोड़ा सा हमको अंदाजा लग गया, और हमने ये देखा कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि वो दैवी प्रकृति में रहते हैं। तात्पर्य, समान पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बना दे सकते। जैसे उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को इतना लोग फॉलो करते थे, लेकिन आज हमें पता चलता है उनके कितने डिसीजंस कितने गलत थे, है ना। कैसे कैसे कार्य किए कि पूरे नेशंस के लिए कितना गलत है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमेशा जब महात्मा बोला जाता है तुरंत गांधी की याद आती है। इसलिए श्री प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि रबड़ का मोहर लगा दिया, ये महात्मा है। महात्मा रबड़ का मोहर लगा के नहीं होता, लक्षण होने चाहिए उसके पास, सिम्टम्स होने चाहिए महात्मा के। यहाँ पर उनके लक्षणों का वर्णन किया गया। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुण और कीर्तन करता रहता है। वो करते थे नहीं, हमेशा पॉलिटिक्स के, है ना। उनके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता, वो सदैव एक्सपेरिमेंट ही कुछ ना कुछ करते रहते थे महात्मा। वो सदैव कृष्ण के गान में व्यस्त रहता है, यानी दूसरे शब्द में निर्विशेषवादी तो पहले नहीं होता है। महात्मा क्या होता है, निर्विशेषवादी नहीं होता है। गुणगान करने का मतलब भगवान में गुण है, यानी वो व्यक्ति है, ऐसा वो स्वीकार करता है। क्लियर हो गया। यानी जो भगवान का सदैव गुणगान करता है, यानी भगवान को एक पर्सनल फॉर्म में भी मानता है कि ये कृष्ण है, ये राधा रानी है, ये यशोदा है। क्लियर हो गया। भगवान के नाम, उनके नित्य रूप, उनके गुण, उनके असमान लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर के महिमा गाता रहता है। उसे सारी वस्तुओं की को महानवाद करता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। तो भगवान के प्रति आसक्त नहीं रहता है, भगवान की सभी चीजों के प्रति आसक्त रहता है। ठीक है। जो व्यक्ति भगवान के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, भगवद गीता में उसको महात्मा नहीं कहा गया। ये बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है कि जो भगवान को निराकार मानता है उसको महात्मा नहीं कहा गया है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे महात्मा किसको कहा गया है, जो भगवान को एज अ पर्सन, एज अ भक्त जो होते हैं, जो भगवान को सकाम समझते हैं, वो नहीं। तो ये जो नॉलेज है जो आपको भी दिया जा रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना विष्णुदत्त प्रभु जी? सिंपल चीज है, तो पढ़ेंगे तो ये बात पता चलेगी ना। कई लोगों का कहना है कि जैसे मान लीजिए हम गोवर्धन की परिक्रमा करने बहुत से लोग जाते थे, उनको बोला कि एक अपना लेक्चर भी श्री प्रभुपाद का अटेंड कीजिए, भक्ति का क्लास भी कुछ अटेंड कीजिए। उन्होंने कहा कि जितना मुझे ज्ञान एक प्रभुपाद के परपोर्ट में मिल रहा है और हमको लग रहा है कि हमारा एलिवेशन हो रहा है, उतना हम बहुत जगह दर्शन करके भी नहीं मिल रहा। इसलिए प्रभुपाद का ज्ञान पढ़ना भक्तों के साथ बहुत जरूरी। ठीक है पद्मा माता जी, थोड़ा पढ़िए। जो व्यक्ति परमेश्वर के हो गया, यहाँ पे इसके नीचे से पढ़िए।
भगवत गीता भागवतम में उल्लेख किया गया है, यही भक्ति श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण है। ऐसे ये हाँ, महात्मा अपने ध्यान को उधर से पढ़ो ना, मतलब लास्ट पैराग्राफ। नहीं नहीं, महात्मा सेकंड उसके पैराग्राफ, ऊपर मेरा सेकंड पैराग्राफ। पढ़ो सेकंड। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में किसी एक में सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़वत लगा रहता है। या तो भगवान का श्रवण करता है, या तो भगवान का कीर्तन करता है, या सब करता है ना। और कैसा करता है? दृढ़ता के साथ, मुझे करना है, मुझे क्लास जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये करना है। और फिर वो बनाता है, मंडे को हमको ये करना है, सैटरडे को मुझे ये करना है, फ्राइडे को मुझे ये करना है। तो वो संकल्प पूर्वक दृढ़ता पूर्वक काम करता है, मनसा वाचा कर्मा भगवान की सेवा में लगा रहता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। संकल्प पूर्वक लगा रहता है। महात्मा कैसा होता है? सदैव गुणगान करता है। वो सदैव गुणगान कब कर पाता है? क्योंकि वो संकल्प पूर्वक लगा रहता है। मुझे रोज 16 माला करनी है, मुझे रोज भगवान का प्रसाद ऑफर करके करना है, मुझे कुछ ना कुछ बुक पढ़नी है, मुझे कुछ ना कुछ अपनी क्लासेस जो है वो एक हफ्ते में जरूर करनी है ना। ऐसा वो बनाता है और कैसे संकल्प पूर्वक फिर वो करता है। तब वो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं। सदैव भगवान के सकाम कर्म में सॉरी भगवान के साकार रूप में लगा रहता है ना। भगवान को निर्विशेष नहीं मानता है। भक्ति में कुछ कार्य जिन्हें दृढ़वत कहा जाता है। पढ़िए मतलब माता जी मुझ में वो नहीं दिखा रहा है, इधर से ही पढ़ू ना। वो 14 श्लोका में पहुंच गए माता जी, 13 से 14 श्लोका में है ये। ओह आई एम सो सॉरी। आप 13 श्लोका को स्किप होके पन्ना पलटा होगा। ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं क्या, वो सततम कीर्तयन्तो मां में। यस माता जी, कोई बात नहीं, इस बार परपोर्ट को पढ़ देती हूँ शॉर्ट में। तात्पर्य के श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ। महात्मा का सबसे पहला लक्षण है कि दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। ये तो बिल्कुल ठीक है, वो भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं रहता, ये बताया है मैंने। 7वें अध्याय में भी कहा गया भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, वो तुरंत ही भौतिक प्रकृति के भव से मुक्त है। यही उसकी पात्रता है। जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो वो भौतिक जगत में नहीं रहता है ना, भौतिक जगत में नहीं रहता। तो यही पात्रता है कि वो भगवान की भक्ति कर सकता है। जो ही हो जाता है, ये मूलभूत सूत्र है। तटस्थता शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के मुक्त हो जाता है, त्यों ही आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। बता रहे ना। और कोई कहेगा यहाँ पे तो राधा रानी का नाम लिखा नहीं है, यहाँ पे देखा दैवीम प्रकृति आश्रिता। तो दैवीम प्रकृति ही आध्यात्मिक प्रकृति होती है। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि कैसे पता चलेगा कि ये राधा रानी है। दैवी प्रकृति ही आध्यात्मिक शक्ति है। और भगवान की आध्यात्मिक शक्ति कौन है? तो यानी ये किसके लिए? दैवी प्रकृति, राधा रानी के लिए। समझ में आ गया? तो आप भी बोल सकते हैं, अगर सही जो हम आपको बातें बता रहे हैं उसको अंडरलाइन करें तो। क्योंकि सबसे पहले कोई बोलेगा यहाँ पे राधा कहाँ लिखा हुआ है, या तो दैवीम प्रकृति लिखा है। तो आप परपोर्ट में दिखा सकते हैं ना कि दैवीम प्रकृति का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक प्रकृति। और आध्यात्मिक प्रकृति कौन है? राधा रानी है। और भौतिक प्रकृति दुर्गा देवी। सीधी सी बात है ना, इसे कोई पंडित नहीं है, लेकिन ये सब नॉलेज आप जब अंडरलाइन करेंगे तो आप भी बता सकते हैं। महात्मा 11वें श्लोक में, 12 श्लोक में, पहले पैराग्राफ में ही है। आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन से चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणग्रत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। ये तो हमने डिस्कस किया था कि साकार रूप में भगवान के लगा रहता है, वो महात्मा होता है। रबड़ का मोहर लगा देंगे तो महात्मा नहीं हो जाता। तो उसमें आगे वाले श्लोक में कहते हैं महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता। ये ध्यान रखें, मिश्रित भक्ति नहीं करता कि गणेश चतुर्थी हुई तो गणेश चतुर्थी, फिर दुर्गा जी थी दुर्गा जी की, फिर कृष्ण जन्माष्टमी आई तो कृष्ण जन्माष्टमी, है ना, गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास। ऐसा नहीं, क्योंकि वो भली भांति जानता है कृष्ण ही आदि पुरुष है समस्त कारणों के कारण। ठीक है ना।
क्योंकि वो समझता है कि मेन सोर्स कौन है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण सर्व कारण कारण। ये श्लोक सबको याद है, सबको पता है? कौन बताएगा ये श्लोक? ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये श्लोक याद है? ब्रह्म संहिता का, ब्रह्म संहिता लिखिए, इसको लर्न कर लीजिए, ये बहुत सिंपल श्लोक है। ब्रह्म संहिता, ईश्वरः परमः कृष्ण। यमुना इस श्लोक को आप बाद में शेयर कर देंगे ग्रुप पे, बाद में ग्रुप पे शेयर कर देगा तो बाकी लोग को भी मिल जाएगा। ब्रह्म संहिता का श्लोक है, यहाँ ये बात लिख लीजिए, पहला ही श्लोक है ना। तो उसमें ब्रह्मा कह रहे हैं कि ईश्वरः परमः कृष्ण, ईश्वर कौन है? एकमात्र कृष्ण है। तो ये भक्त इस बात को स्वीकार करता है, ये ध्यान रखें, भगवान के साकार रूप में। ग्रुप में डाल दें। हाँ, ग्रुप में डाल देंगे, श्री सखी ग्रुप में डाल देंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं रहता, ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति में प्रगति भी करता है। वो जानता भी है, लेकिन साथ में वो क्या करता है? संग भी करता है। लिख रहे हैं ना, किसका संग करता है? शुद्ध भक्तों की संग करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अंशरूप, गणेश तो ये दुर्गा तो अलग बात है, कृष्ण के ही अलग स्वरूप। दशावतार, भगवान के बहुत से अवतार होते हैं ना, चतुर्भुज महाविष्णु के रूप में भी आकर्षित नहीं होते। दुर्गा काली की तो बात बाद में है, गणेश की बात बाद में है। महाविष्णु जो कि भगवान से ही एक्सपेंशन है, और वहां में नहीं जाता। कितनी बड़ी बात देखिए, ये सब पढ़ेंगे तब तो समझ में आएगी। ये सब बहुत हैवी स्टेटमेंट है, आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखेंगे कि आप बहुत कम लोगों के साथ ही शुद्ध भक्ति देख पाएंगे, है ना। फिर बता रहे हैं कि वे न तो देवताओं या मनुष्यों की परवाह करता है, वो कृष्ण भावना से केवल कृष्ण का ध्यान करता है, वो कृष्ण भावना में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगा रहता है। तो सेवन मुखे ही जिह्वा, तो है ना, तो जीभ से सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम समझ में आया? तो इस तरह से जो क्वेश्चन ये पूछा जाए, भाई जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका क्या होता है? हर चीज पर ध्यान रखता है, महात्मा रहते हैं वो, और भगवान के संरक्षण में। और जो नहीं रहते वो उनका कहता है हर चीज निष्फल होता है ना। और फ्रस्ट्रेशन में एंड क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। तो अब हमें ये देखना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा धीरे धीरे अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत की मात्रा को बढ़ाना शुरू करें, है ना। तो सेवा में कैसे रत रह सकते हैं? चैंटिंग करने से। जो व्यक्ति अच्छी चैंटिंग करता है वही रीडिंग कर सकता है, वही भगवान के दर्शन कर सकता है, वही क्लासेस कर सकता है, वही बाकी से तो लग जाएगा ना 24 आवर कीर्तन, है ना। तो इस तरह से वो लग सकता है। तो आइए इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। The hope, knowledge and fruitive desire of those who think is that we are destroyed by in such inappropriate, illogical and demonic conclusion. अगर कोई डिमोनिक कंक्लूजन निकालता है कि भगवान निर्विशेष हैं, भगवान हमारे ही तरह हैं, सामान्य पुरुष हैं, या उनका कोई आकार ही नहीं होता, तो ये लोग जो है कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, उनका सब कुछ नष्ट होगा। और जो भक्ति करते हैं वो क्या होते हैं? महात्मा होते हैं, और उनको सदैव भगवान का प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है ना। रबर की मोहर लगाने से कोई महात्मा नहीं बन जाएगा। जिनको कह दिया गया महात्मा गांधी, तो महात्मा नहीं, लक्षण होने चाहिए महात्मा में, तो सदैव भगवान के गुणगान में लगाता है। तो भाई पूछा जाएगा भी, इसके बाद में पूछा जाएगा, चलो आपने ये तो बता दिया कि जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका डेस्टिनेशन तो समझ में आ रहा है, आपने बता रहे हैं तो सही रहेंगे, तो वो करते क्या है, उनके लक्षण क्या है? तो अगले श्लोक में लक्षण भी बताएंगे कि भक्तों के लक्षण क्या होते हैं। महात्मा, ये जो महात्मा जो दैवी प्रकृति के साथ में रहते हैं, इन किसको लक्षण कहना बोलेंगे तो नेक्स्ट श्लोक में बताया जाए। ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय।